हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, बाइक के क्लच प्लेट का जल जाना, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का वॉर्न आउट हो जाना, इसका खराब हो जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन एक बंदा जो कि मैकेनिक नहीं है, जिसे बहुत सारी टेक्निकल बातें गाड़ियों की नहीं पता है, फिर भी वो कैसे अपने बाइक को खुद से बाइक को चलाते हुए ये पता कर सकता है कि क्लच प्लेट सही है या फिर खराब है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। टोटल मैं आपको 9 सिम्टम्स, जो 9 लक्षण है क्लच प्लेट के खराब होने के, वो आपको बताने वाला हूं बहुत आसान लफ्जों में। किसी को भी समझ में आएगा इस तरह के मैं पॉइंट्स रखने वाला हूं, तो वीडियो को आगे पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। अब देखो, जो पहला पॉइंट है वो है आरपीएम अप स्पीड डाउन। ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। होगा क्या कि जब आप बाइक को चलाओगे उस टाइम पे आप देखना कि जब आप एक्सीलरेटर ले रहे हो, ठीक है, थ्रॉटल रोल कर रहे हो, तो आप देखो कि इंजन से रोरिंग का तो आवाज आएगा, यानी कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट का जो आरपीएम है वो तो बढ़ेगा एक्सीलरेटर लेने से। इससे क्या होगा कि इंजन पावर भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आप देखो कि जितना आप एक्सीलरेटर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके बाइक से स्पीड नहीं मिलेगा। आपको स्पीड पकड़ने के लिए और आपको एक्सीलरेटर लेना पड़ रहा है। यह तब हो जाता है जब क्लच प्लेट खराब हो, क्लच प्लेट जला हुआ हो। इससे क्या होता है कि इंजन तो अपना काम कर दे रहा है, इंजन तो पावर प्रोड्यूस कर दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो पावर जब क्लच प्लेट को मिल रहा है तो वो क्लच प्लेट जो हमारा असेंबली है वो फर्दर आगे जो हमारे गियर बॉक्स है वहां तक सही से नहीं पहुंचा पाता है। यहीं बीच में पावर का लॉस हो जाता है, जिसके वजह से आरपीएम तो अप हो जाता है लेकिन स्पीड डाउन हो जाता है और आपको जो टॉप स्पीड है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो हो सकता है कि ये आपके गाड़ी का जो क्लच प्लेट है उसके खराब होने की वजह से हो रहा है। अब जो सेकंड पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखोगे कि जब आपकी बाइक खड़ी है, आपने इंजन को स्टार्ट किया और अपने बाइक को फर्स्ट या सेकंड गियर में डाला और आप चलाना शुरू कर रहे हो, तो जैसे ही आप चलाना शुरू करोगे उस टाइम पे आप देखना कि आप एक्सीलरेटर तो ले रहे हो लेकिन आपकी बाइक आगे नहीं भाग रही, ठीक है। आपको खड़ी बाइक को आगे मूव कराने के लिए ज्यादा एक्सीलरेटर लेना पड़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह भी बहुत हद तक क्लच प्लेट के खराब होने की वजह से होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है, बेसिकली यहां पे मैं गियर शिफ्टिंग की बात करने वाला हूं। आपने जो क्लच लीवर है उसे पूरा दबा दिया है, उसके बाद आप गियर डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, खास करके जब आप न्यूट्रल से पहले गियर में जाओगे या न्यूट्रल से सेकंड गियर में डायरेक्ट लगाओगे। तो स्टार्टिंग फेज में आपको देखोगे गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब आप बाइक चला रहे हो, बाइक आपकी स्पीड में, उस टाइम पे आप गियर की अप शिफ्टिंग कर रहे हो, यानी ऊपर गियर जा रहे हो, 2 से 3 गियर, 3 से 4 गियर, 4 से 5 गियर, उस टाइम पे भी आप देखोगे कि गियर अटक रहा है। कई बार ये गियर बॉक्स के प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, लेकिन कई बार ये क्लच की जो असेंबली अगर खराब हो गई है तो उस वजह से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लिपिंग ऑफ क्लच। देखो, अगर होगा क्या कि अगर क्लच प्लेट जला हुआ होगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा क्लच का इंगेजमेंट का, क्लच का डिसएंगेजमेंट का। क्लच सही से ना तो इंगेज होगा ना ही सही से डिसएंगेज होगा। आप क्लच लीवर को पूरा छोड़ भी दोगे तो कई बार जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरह से प्रेशर प्लेट इंगेज नहीं होता है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉब्लम कहां पे आने लगेगा। एक तो अपहिल होगा, जहां पे चढ़ान होगा वहां पे आपको अपने बाइक को चलाने में मुश्किल होगा, बाइक एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, एकदम चाहोगे आप कि एकदम से हाई स्पीड पकड़े और ओवरटेक कर ले, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। थर्ड चीज ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा लोड है, आपने 2 बंदों को बैठा रखा है या फिर कुछ सामान वगैरह ढो रहे हैं, तो वहां पे भी अगर हेवी लोड होगा, क्लच प्लेट जला हुआ होगा, तो वहां पे भी जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही तो आप समझ जाओ कि भाई हो सकता है कि जो क्लच प्लेट है वो जला हुआ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, गाड़ियों के प्रॉब्लम चेक करने की बात हो ही रही तो मैं आपको इस कारपीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा। तो अगर आपके पास बाइक है या कार है तो आपके पास ये गैजेट भी होना चाहिए। और अभी तो आपके पास और अच्छा मौका है क्योंकि समर सेल के वजह से यहां पे 15% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। सिंपली इस ओबीडी स्कैनर को आपको कार या बाइक के ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करना है और उसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। कनेक्ट होने के बाद आप देखो यहाँ पे रीड कोड्स कर सकते हो, लाइव डेटा, क्लियर कोड, स्पेशल फंक्शन, सर्विस रीसेट, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि इसका लाइव डेटा क्या है कि मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ, तो उसके बाद देखो अब क्या है कि आपको आरपीएम दिखाई दे रहा है। आरपीएम जो लाइव है, बैटरी वोल्टेज हो गया, इंजन लोड हो गया, थ्रॉटल पोजीशन हो गया, मास एयर फ्लो, तो इस तरह के बहुत सारे जो लाइव डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस ओबीडी स्कैनर के हेल्प से आप कार के डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीटली स्कैन कर सकते हो। स्कैन के बाद जो स्कैनिंग रिपोर्ट होगा वहां पे ये आपको मालूम चलेगा कि कार के किस मॉड्यूल में, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आपको मेल में भी मिल जाता है।
ऐप में आपको ट्रैक मोड देखने को मिलता है जिससे आप अपनी गाड़ी की जो लाइव स्पीड की ट्रैकिंग है उससे भी चेक कर सकते हो। बाइक और कार के लिए ये ओबीडी स्कैनर अलग अलग वेरिएंट्स में आता है जिसमें फीचर्स भी अलग अलग दिए गए हैं जो कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो। साथ ही स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप के हेल्प से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को भी ऑर्डर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको हाई स्पीड में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे हाई स्पीड में झटका सा महसूस होगा। आपने कुछ भी गलती नहीं किया, ठीक है, आप सब कुछ मान ली 4 5 6 गियर जो गियर में चल रहे हो, ठीक है, आपने क्लच लीवर को पूरा छोड़ा हुआ, आप एक्सीलरेटर भी ले रहे हो, तो एकदम से आपको हाई स्पीड में बार बार झटका देखने को मिलेगा। अब ये झटका स्पार्क प्लग की वजह से होता है, मिस फायरिंग की वजह से होता है, और भी कई कारण है, लेकिन कई बार चूंकि क्लच प्लेट जला हुआ है, सही से पावर का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हाई स्पीड में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप देखोगे कि जब आप हाई स्पीड में चला रहे हो तो कुछ झटका नहीं महसूस हो रहा, लेकिन एकदम से आपने तो एक्सीलरेटर लिया हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन एकदम से आपकी बाइक स्लो हो जा रही है, फिर स्पीड पकड़ रही है, फिर स्लो हो जा रही है, खुद से स्लो हो जा रही है, स्पीड एकदम से कम हो रहा है। तो ये कई बार जले हुए क्लच प्लेट के वजह से भी होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राइंडिंग नॉइज। जी हाँ, बहुत बार जो इंजन से, वैसे तो हमारा जो गियर बॉक्स है उससे भी आवाज आता है, ठीक है, गियर के सॉफ्ट वगैरह का, लेकिन कई बार आपको देखोगे कि आपको क्लच प्लेट की वजह से भी, जो प्रेशर प्लेट की वजह से भी, आपस में टकराने की वजह से भी जो ग्राइंडिंग का नॉइज आता है, ये कई बार क्लच असेंबली के खराब होने की वजह से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किक स्लिप। अगर आपके बाइक में किक लीवर को दिया गया, आप किक से स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे कई बार क्लच प्लेट के खराब होने की वजह से भी आपका जो किक है वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है, वहां पे आपको जो है मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और इंजन स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी कई बार जो किक का स्लिप कर जाना है वो हमारे क्लच प्लेट के जले होने की वजह से भी होता है। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो है माइलेज ड्रॉप। ये तो आपको होना ही होना है कि भाई अगर क्लच जो है प्लेट है वो जला हुआ है और उसके साथ आप लगातार राइडिंग कर रहे हो ये सोच के कि भाई सब कुछ तो सही है, इससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है, भाई इससे माइलेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। अच्छे खासे बड़े नंबर में आपको जो माइलेज ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा क्लच प्लेट की असेंबली होती है वही फर्दर जो हमारे इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए पावर को आगे गियर बॉक्स तक, और गियर बॉक्स से जो हमारा चेन है वहां तक आता है, चेन से पीछे के चक्के तक आता है। तो यहां पे क्लच प्लेट असेंबली का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि जितना पेट्रोल आपने डलाया है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही माइलेज मिले, तो आप हमेशा कोशिश करें कि भाई जो क्लच प्लेट है उसे सही कंडीशन में रखें और जले हुए क्लच प्लेट के साथ लगातार राइडिंग नहीं करें। इससे आपका ही नुकसान है, गाड़ी को तो नुकसान है ही है, साथ ही आपकी राइडिंग भी बहुत बार अनसेफ हो जाती है और माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो टिप्स बताए इससे आप बहुत आसानी से खुद से बाइक चलाते हो समझ जाओगे कि हाँ क्लच प्लेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।